वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एज वी नो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था जो हमारा 12th का जो फर्स्ट यूनिट है। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की हैं। अगर आप नहीं हो तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम बहुत CBSE और J&K बोर्ड को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो आपको सिलेबस है कंप्लीट किया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी आपको इस चीज़ के लिए पे नहीं करना है। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके जो बड़े बड़े सेंटर में जाके कोचिंग सेंटर में जाके फीस को फ़ी नहीं पे कर सकते, वो घर बैठ के आराम से पढ़ पाएंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? रॉल्स लॉ। कल हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने ये बोला था कि जो पार्शियल जो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इनप्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। और हमने पढ़ा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल हमारे पास वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का PA + PB, ठीक है, इसके बराबर होगा। ये बोला था रॉल्स लॉ ने। और जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते थे उनको हम बोलते थे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, आज हम बात करेंगे उन सॉल्यूशंस के बारे में जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कहने का मतलब कि जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो नॉट इक्वल टू P0A XA + P0B XB। ठीक, कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उस केस में हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ये आएगा, जिसका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। अब इस चीज में दो केसेस राइज हो सकते हैं। एक तो या तो P ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू रॉल्स लॉ ने की थी उससे या ज्यादा होगा या P ऑफ सॉल्यूशन कम होगा इससे। ठीक है, तो अगर ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कम होगा उसको क्या बोलेंगे, ये तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने कुछ और चीजें डिस्कस करनी है। ठीक, ये था हमारा सबसे पहले कि ये जो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन है ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। किसी भी केस में रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो इधर क्या लिखा, दे डोंट फॉलो। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज जो हमारा था वो नॉन आइडियल था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है कि जब भी हम मान लो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास A है, सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है B। ठीक है, इसके बीच में कुछ वॉल्यूम होगा, मान लो ये वाटर है यहां तक, इसमें ये हमारे पास ये भी सॉल्यूट है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो A होगी, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो B होगी। क्लियर? अब अगर हमने इन दोनों को अगर हमने ऐड किया एक सॉल्यूशन में, बड़े किसी सॉल्यूशन में इसको हमने ऐड किया अगर, ठीक है, यहां पे बना AB, ये इंटरेक्शन अलग थी, ये अलग थी। ओके, हम लिखेंगे हमने A इंटरेक्शन जो थी वो सॉल्वेंट में थी, B इंटरेक्शन जो थी वो सॉल्यूट में थी, और AB इंटरेक्शन जो है वो सॉल्यूशन में होगी। ठीक है, अब AB सॉल्यूशन में जो है या तो AB काफी स्ट्रोंग होगी या या तो स्ट्रोंग होगी या फिर
वीक होगी। बट ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सारी इक्वल होती आपस में, अगर ये तीनों इंटरेक्शन इक्वल होती तो कंडीशन होती नॉन आइडियल की। तो कंडीशन होती कौन सी हमारे पास, बताओ? कंडीशन होती है आइडियल आइडियल सोल्यूशन की। अब ये तीनों हमारे से अलग क्या है, हमारे साथ हमसे एक दूसरे के साथ अलग अलग है। ए इंटरेक्शन अलग है, ए बी भी इंटरेक्शन अलग है, ए बी इंटरेक्शन अलग है। तो जो वेपर प्रेशर आएगा सोल्यूशन का, या तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आएगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आएगा, बट कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे सोल्यूशन जिनका जो एक्सपेक्टेड, ये देखो ये है ये जो हमारे पास, ये देखो जैसे ही हमारे इधर जो था मोल फ्रैक्शन थी एक चीज़ बता दें, छोड़ो इसको, मोल फ्रैक्शन को छोड़ो, पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक ग्राफ समझाता हूँ। देखो गाइस, कलर चेंज करते हैं। देखो हमारे पास ये है, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, जो मतलब जो मास है सॉल्यूट का, वो 0 है। यहाँ से इधर जो होगी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए जो होगा वो 0 होगा, वो यहाँ से मूव करे यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे एक्स ए जो होगा 1 होगा। ठीक है, और ये जो है ये जो होगा ये होगा, एक मिनट गाइस, देखो ये जो हमारे पास है पी बी है, ये जो हमारे पास है पी ए है, पी नॉट ए पी नॉट बी, और ये जो हमारे पास ऊपर जिससे हमने यह है P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल है, तो वो इस वैल्यू को इस वैल्यू को नहीं फॉलो करेगा। या तो वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम ज़्यादा आएगा, या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ज़्यादा आएगा, या फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम आएगा। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आएगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आ रहा है, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी ये वाली राल्स लॉ की, उससे क्या आ रहा है, जो वेपर प्रेशर है वो आ रहा है कम। वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जो सोल्यूशन का जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड था हमारे पास, जो मतलब राल्स लॉ ने एक्सपेक्ट किया था, वो उससे कम आ रहा है, ठीक है। राल्स लॉ से कम आ रहा है। जो राल्स लॉ ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आ रहा है। क्या कम आ रहा है, जो हमने दो कंपोनेंट दिए थे सोल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज होगा, इधर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर जो होगा कम आएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हम मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आई होप आपको जो आज का टॉपिक था हमारा समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे कोर्स अच्छा लगता है तो आगे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड नाइट।